हे एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सो हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आज हम ये सीखने वाले हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने अबेरी मैकलियोड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट देखा था। आज हम हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। सो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये एक्सपेरिमेंट डन किए थे। एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज। सो इन्होंने क्या किया था, दे यूज्ड रेडियोएक्टिव फॉस्फेट P32 एंड सल्फर 35, ये दो आइसोटोप को यूज किए थे, हेवी आइसोटोप को, टू ट्रेस द पाथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है हमारा जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, वो चाहे डीएनए हो या आरएनए है, यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा। सो इन्होंने दे ऑल्सो यूज्ड उन्होंने और एक चीज़ यूज़ किया था जो कि एक वायरस था जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज। इसमें क्या था, ये वायरस का क्या खासियत था, क्या इसका इम्पोर्टेंस था? इसमें दो ही चीज़ें था, एक था डीएनए और दूसरा था प्रोटीन। यानी कि अगर इसमें हम नोटिस करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, दोनों में से कोई एक होगा, आइदर डीएनए होगा या फिर प्रोटीन होगा। तो उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडियम लिया, उसमें इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐड कर दिया। आप लोगों को बता दूं कि T2 बैक्टीरियोफेज का काम ये है। बैक्टीरियोफेज उन्हें बोला जाता है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। सो T2 बैक्टीरियोफेज ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, ये मीडियम में ऑलरेडी ई कोलाई को रख दिए। ई कोलाई अलॉन्ग विथ P32 एक कल्चर में, और दूसरे कल्चर में भी सेम ई कोलाई। अब इस बार S35 डाल दिया। S35 P32 और S35 दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप को दो सेपरेट कल्चर में डाल दिया। अब ये जो वायरस है, वायरस कैसे दिखता है बैक्टीरियोफेज, ये एक टैडपोल वायरस है, इस तरह से दिखता है टैडपोल वायरस। इसका काम है ई कोलाई को अटैक करना। अटैक्स ई कोलाई। सो ई कोलाई को ये अटैक करता है। तो इन्होंने क्या किया, ये वायरस को लेके यहाँ पे दो सेपरेटली इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जो इसमें से दो वायरस बन के आए, क्योंकि एक बार ई कोलाई में जाते ही ई कोलाई के अंदर होस्ट की तरह एक्ट करके वायरस इस पे ऊपर अटैक करके अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बहुत सारे बहुत सारे आप लोगों का जो T2 बैक्टीरियोफेज बन के रेडी हुआ। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बना कि यहाँ पे जो भी T2 बैक्टीरियोफेज बने, ये सब रेडियो एक्टिव आइसोटोप को लेके बने थे। जैसे कि हमने सोर्सेस में और मीडियम में S35 दिया था, तो इसके बाद जितने भी बैक्टीरियोफेज बने वो सब के पास S35 था। S35 रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप था। उसी तरह यहाँ पे भी जितने भी मल्टीप्लिकेशन करेगा, जितने भी अभी वायरस बने या फिर बैक्टीरियोफेज बने, उनके पास भी P32 रेडी होके था। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है, P32 इन वायरस में से कौन से पार्ट में था? P32 बाइंड्स टू और इनकॉर्पोरेट हुआ बाइंड्स टू डीएनए ऑफ दैट वायरस। उसी तरह S35 किसके साथ बाइंड हुआ? बाइंड्स और इनकॉर्पोरेटेड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ दैट वायरस। तो ये दोनों आके इनकॉर्पोरेट हो गए। सो इनके पास अभी ऑलरेडी रेडियो एक्टिव P32 एंड रेडियो एक्टिव S35 प्रेजेंट है। अब इनको क्या किया गया कि इनको अभी अलाउ कर दिया गया अपना नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए। सो ये रहा ई कोलाई। और हम लोगों को मालूम है वायरस के पास खुद का मशीनरी नहीं होता रेप्लिकेशन करने के लिए, इसीलिए वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये रहे इसका होस्ट।
दो सेपरेटली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। सो ई कोलाई दोनों केस में उन लोगों को छोड़ दिया गया कि ताकि मालूम चले एक्चुअली में यहाँ पे कौन सा चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे कौन सा चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है। सो ये रहा हमारा बैक्टीरिया, एक कल्चर मीडियम है, ऐसा तो ओपनली नहीं रहता, कल्चर मीडियम में है, ये भी कल्चर मीडियम में है। अब इन्होंने क्या नोटिस किया, कुछ देर बाद जो जनरल प्रोसेस वायरस जब भी कोई अटैक करता है, लाइटिक साइकिल करता है, वो पहले करता है एडजॉर्प्शन, खुद को पहले अटैच करता है वायरस बैक्टीरिया के सरफेस में, उसके बाद इंजेक्शन, खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंजेक्ट करता है। यहाँ से मालूम चल जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, क्योंकि सल्फर किसके साथ बाइंड हुआ है, प्रोटीन के साथ, और फॉस्फोरस किसके साथ बाइंड हुआ है, डीएनए के साथ। अगर इन दोनों में से जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो इसका जेनेटिक मटेरियल हुआ। सो इंजेक्शन में वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है टू द बैक्टीरिया। इसके बाद कारण क्या होगा, जो बैक्टीरिया में उसके जेनेटिक मटेरियल जाते ही बैक्टीरिया का जो मशीनरी है वायरस, वो उसको इस्तेमाल करके खुद का रेप्लिकेशन करेगा। उसका नंबर 3 रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल वो बैक्टीरिया के अंदर छोड़ेगा, वो बैक्टीरिया के अंदर जाते ही उसका जो जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन होकर वो अपने लिए भी जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, ताकि बहुत सारा वो खुद का वायरल पार्टिकल बना सके। और लास्ट में जब बहुत सारे बढ़ जाएंगे, वो बैक्टीरिया को फोड़ देगा, पूरा लाइसिस पूरा ब्लास्ट करके पूरा उसको रप्चर करके निकल जाएगा। तो इस केस में भी वैसा ही हुआ। ये रहा, मैं यहाँ पे कॉमन सा ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये रहा यो बैक्टीरिया ई कोलाई, वायरस ने उसको सरफेस अटैचमेंट कर दिया नंबर 1। उसके बाद ये रहा उसका जेनेटिक मटेरियल नंबर 2, इंजेक्शन कर दिया। अब ये रहा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया। और ये रहा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए कह सकते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये उसने छोड़ दिया। तो कुछ देर बाद ये लोग इसके मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट किए। तब इन्होंने देखा यहाँ पे 2 कल्चर बन के आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ किया। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हुआ ना, जो भी हल्के पार्टिकल हैं वो ऊपर तरफ आ जाएंगे 2 कल्चर मीडियम में से पहले। तो ये रहे 2 कल्चर मीडियम। अब जो हल्के वाले पार्ट थे वो सब ऊपर में आ गए, वो सब ऊपर में आ गए। तो हल्के वाले पार्ट ऊपर में आ गए, जिसको हम उन्होंने नाम दिया सुपरनाटेंट। और भारी वाले को क्या नाम दिया, पैलेट। भारी वाले को नाम दिया पैलेट। अब हुआ क्या, बैक्टीरिया बहुत मात्रा से बहुत ही भारी होता है वायरस से, तो इस वजह से जो भारी वाला बैक्टीरिया था वो सब नीचे में बैठ गए, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, मशीन बहुत जोर से घुमा, तो इस वजह से ये सब नीचे में बैठ गए। और जो वायरस है वो बहुत ही छोटा है, वो हल्का भी है, सो वायरस सब ऊपर में रह गए। अब नोटिस किया गया यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे मिला। यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर था, हमने ऊपर में भी देखा था। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी मिला इन्हें, यहाँ पे मिला रेडियो एक्टिविटी इन पैलेट रीजन। सो रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन द पैलेट रीजन। पैलेट यानी आप लोगों का पैलेट रीजन में आप लोगों का बैक्टीरिया के पास P32 मिला, P32, यानी कि ये चीज़ ट्रांसफर हुआ। उसके बाद यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे मिला, सुपरनाटेंट में। सो रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन सुपरनाटेंट में मिला, जो कि है S30। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो वायरस है, एम्प्टी वायरस, वो उसका जो फॉस्फोरस P32 है वो किसके साथ बाइंड हुआ था, डीएनए के साथ, यानी कि ये डीएनए को ट्रांसफर कर रहा है बैक्टीरिया के पास। लेकिन जो सल्फर था वो वैसा का वो सब वायरस के साथ अभी भी चिपका हुआ है, इस वजह से ये हमें सुपरनाटेंट में मिला। तो सुपरनाटेंट में हमें सल्फर मिला और पैलेट में हमें क्या मिला, हमारा P32। तो यहाँ से मालूम चला जो बैक्टीरिया के पास जो मटेरियल गया है वो क्या था, डीएनए। सो डीएनए ट्रांसफर टू E. coli. So hence it is proved now that DNA, ये प्रूव हो गया, DNA is the
जेनेटिक मटेरियल। सो फिर से एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हर्सी एंड चेज ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज, उन्होंने क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव, दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक P32 और दूसरा था S35। उसमें उन्होंने एक और वायरस को यूज किया था जिसका नाम था T2 बैक्टीरियोफेज, जो कि बना था डीएनए और प्रोटीन को लेके, डीएनए और प्रोटीन, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इन दोनों में से कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, हमें दो ही ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली मालूम चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, दो कल्चर मीडियम पहले बनाए इकोलाई को लेकर, और मीडियम में डाल दिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर यहाँ पे, और वायरस को छोड़ दिए ताकि उसके साथ वो P जाके बाइंड हो जाए और S जाके इसके साथ बाइंड हो जाए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो P है, फॉस्फोरस है, क्यों बाइंड हुआ डीएनए के साथ, बिकॉज डीएनए का स्ट्रक्चर में देखोगे तो फॉस्फोरिक एसिड होता है। इस वजह से जब डीएनए रेप्लिकेट करता है उसे फॉस्फोर चाहिए होता है, वो सराउंडिंग से ले लेता है। उसी तरह सल्फर भी एक पार्ट होता है प्रोटीन का। प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जब भी प्रोटीन बनता है उसके लिए सल्फर चाहिए होता है, तो सल्फर जाके इस सराउंडिंग से जाके चिपक गया। इस वजह से इसके साथ सल्फर का इनकॉर्पोरेशन हो गया और इसके साथ फॉस्फोरस का इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसके बाद उन्होंने सेम चीज़ फिर से रिपीट किया, और इस बार इकोलाई दोनों तरफ से ले लिए और छोड़ दिए अपना काम करने के लिए, ताकि वो वायरस एडजर्सन, इंजेक्शन, रेप्लिकेशन और लाइसिस करे। एडजर्सन यानी सरफेस अटैचमेंट, उसके बाद इंजेक्शन यानी अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देना, रेप्लिकेशन यानी ये रहा पूरा रेप्लिकेट करना, और लाइसिस यानी इसको तोड़ देना। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन कंडक्ट किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में कंडक्ट करने के बाद क्या पता चला, जो वायरस हल्के थे वो सब सुपरनेटल रीजन में आ गए। ये एक रोटर होता है, घूमता है, मोटर जैसा घूमता है पूरा जोरदार, तो मतलब इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जैसा घर में होते हैं उसी तरह घूमता है। और घूमने के बाद दो रीजन आए, जो कि एक हल्का रीजन था, इसको हमने सुपरनेटल बोला। लाइट रीजन मतलब जो हल्का हल्का पार्टिकल होंगे वो सब ऊपर में फ्लोट करेंगे, और जो भारी रीजन है वो नीचे आ जाएंगे। तो हमें पहले से मालूम है इकोलाई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो वो नीचे बैठ गया। ये सब इकोलाई के बैक्टीरिया हैं, और जो हल्का वाला वायरस था वो सब ऊपर में आ गया। तो उन्होंने नोटिस किया कि इस बार इसको स्क्रीनिंग करने के बाद रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे मिल रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें मालूम चला कि जो ये वाला कल्चर था उसमें रेडियो एक्टिविटी मिला ये पेलेट रीजन में, क्योंकि वो यहाँ से मालूम चला पेलेट रीजन में ही हमारा वायरस से वो P32 निकल के यहाँ पे आया है। उसी तरह रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे कहाँ पे मिला ना, वहाँ पे सुपरनेटल रीजन में मिला। यहाँ से ये मालूम चला कि वो तो निकला ही नहीं, वो तो वायरस के पास ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, वो बाहर में नहीं गया। तो बाहर में कौन सा गया स्ट्रक्चर, P32, यानी वो जो कि डीएनए के साथ बॉन्डेड था। तो यहाँ से मालूम चला डीएनए वायरस से ट्रांसफर होकर बैक्टीरिया के पास जा रहा है। सो इससे मालूम चला हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो आप लोगों को आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आने वाले टॉपिक को ऊपर फोकस करेंगे, और होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।